नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। सीतामढ़ी के बेला थाना क्षेत्र के मुजौलिया गांव में बम विस्फोट का मामला सामने आया है, जिसमें गांव के ही 3 बच्चे जख्मी हो गए हैं। बच्चे गांव के ही वेदानंद शाह के घर के पास खेल रहे थे। कचरे के ढेर से बच्चों ने खेलने के दौरान धोखे से बम को उठा लिया और जैसे ही उसे पटका, जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 3 बच्चे जख्मी हो गए, जिनका इलाज स्थानीय निजी नर्सिंग होम में कराया जा रहा है। वहीं जख्मी 3 बच्चों में से एक की हालत गंभीर बताई गई। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। ये छोटे छोटे सब तुम्हारा बच्चा का हाथ तो फट गया है, तो मुझे सुन कर दौड़ के आए ही नहीं तो देखे हैं मेरे बच्चे का हाथ फटा हुआ। बम कहाँ था? बच्चा घर के पछाड़ी है, सब वो एगो पड़ती है ना, उसी में खेलने गया था? उसी में खेलने के लिए सभी बच्चे। कितना बच्चा गया? बच्चा तो बच्चा था, और बेसी भाई हुआ 3 ठो। हाँ 3। आपका ही बच्चा है उसमें? मेरा बच्चा है 2 है, टोले पर आशा के जाए तो फारबिसगंज समेत अररिया जिला के किसान खाद और उर्वरक की किल्लत, कालाबाजारी जैसी समस्याओं से त्रस्त है। वहीं खाद माफिया और कारोबारी अवैध रूप से गोदाम में स्टॉक कर कृत्रिम रूप से खाद और उर्वरक की किल्लत कर कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसका खुलासा अब कर लिया गया है। लगातार मिल रही शिकायत के बाद कृषि विभाग के फारबिसगंज के सिरसिया में बने गोदाम में छापेमारी कर अवैध रूप से रखे हजारों बोरे खाद और उर्वरक को बरामद किया गया। आपको बता दें कि DAP और यूरिया खाद की किल्लत और कालाबाजारी की सूचना पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने खाद दुकानदार के गोदाम में छापेमारी की थी। हम लोग खड़े हैं, हम लोग को नहीं दे रहा। सुबह से खड़ा है। 9 बजे से हम लोग अभी तक परेशान। क्या नाम आपका? अनिल कुमार यादव। कौन खाद लेने आए थे? यूरिया लेने आए। क्या बोला दुकानदार? दुकानदार बोला दे रहे हैं। शाम तक बोल रहा है दे रहे हैं, अभी बोल रहा है नहीं होगा। पब्लिक से बेगूसराय में शराबबंदी के बीच शराब तस्कर द्वारा नए साल में खपाने के लिए लाई शराब की बड़ी खेप को पुलिस ने बरामद किया है। दरअसल बछवाड़ा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब की एक बड़ी खेप चमथा 2 पंचायत के संझापुर गांव के एक केले के बगीचे में छुपा कर रखी गई है। इस सूचना पर पुलिस ने केले के बागान में छापेमारी की, जहां से पुलिस ने 108 कार्टन विदेशी शराब को बरामद किया। बरामद शराब हरियाणा निर्मित बताई गई। लाइट दान तो अपनो बया जेते अररिया न्यायालय ने एक बार फिर से न्याय की नजीर पेश की है, जहां 7 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 1 दिन में सजा सुनाई गई। आरोपी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला अररिया सिविल कोर्ट के ADJ 6 शशिकांत राय की अदालत ने सुनाया, जिसकी अधिक जानकारी पॉक्सो एक्ट के स्पेशल PP डॉक्टर श्यामलाल यादव ने दी। आपका 99 पॉक्सो कंटेस्टेड केस में जजमेंट दिया है, और कल भी जिस दिन 15 तारीख को यह सजा सुनाई गई, उस दिन भी उन्होंने पॉक्सो कोर्ट के 2 केस को सजा सुनाया। और इस तरह से अभी क्राइम रेट बहुत कम गया है। पॉक्सो के तहत बहुत कम FIR आ रहे हैं। ये इसका इम्पैक्ट सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पड़ा है। और इतने दिनों में 20 से लेकर अभी तक में लगभग 150 दिन फिजिकल मोड में कोर्ट चला था। सेकेंड हाफ में काम हुआ था। इतना कम समय में भी पॉक्सो कोर्ट ने काबिल तारीफ काम किया है। उन्होंने इतिहास रचा है, और संभवतः भारत में अररिया जिले का पॉक्सो कोर्ट के शशिकांत राय जी इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा कि उन्होंने इतना अच्छा से काम किया और दो केस को सिंगल डे में डिस्पोजल करके एक इतिहास रच दिया है। ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। अभी आपके FIR पॉक्सो में बहुत कम केसेस आ रहा है। 1 महीने में 1 ठो केस हो रहा है। ये इसके ही सजा का ये नतीजा है जिला में। इससे बिहार का भी नाम बहुत गौरव हुआ है, अररिया के वकीलों का भी नाम बहुत गौरव हुआ, और पटना हाई कोर्ट के लिए हम लोग धन्यवाद हैं उनके मॉनिटरिंग के लिए कि इतना अच्छा रिजल्ट अररिया जिला दे सका है इस क्राइम को। हम लोग चाहते हैं कि सभी तरह
वहीं बेगूसराय में बकाया रुपए मांगने पर इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार को उसके साले के ससुर ने गोली मारकर घायल कर दिया। घायल दुकानदार को गंभीर हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना बलिया थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव की है। बताया गया कि घायल व्यक्ति का अपने साले के ससुर के हक करीब 32 लाख रुपए बकाया था। आरोप है कि इसी बकाया राशि को लेकर गोपाल कुमार को सुभाष प्रसाद सिंह ने समझौता के लिए अपने घर पर बुलाया और इसी दौरान कहासुनी हो गई, जिसके बाद गोपाल को गोली मारकर घायल कर दिया गया। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। मैं बलिया बाजार में इलेक्ट्रिक का दुकान चलाता हूँ। उनकी लड़की के शादी में अपना कीमती जमीन 12 धूल बलिया बाजार बेचकर वो पैसा भी उनको दिए। उनका ज़मीन गिरवी रखा हुआ था, वो भी हम छुड़ाए। गाड़ी ट्रैक्टर खरीदने चले, उसमें भी हम मदद किए। 32 लाख रुपये टोटल ये हुआ। कल आए, उसके बाद वहाँ पर ले गए कि बैठ के जो है सब काम कर लेते हैं। आगे जो हुआ हमसे गलती हुआ, आपसे गलती हुआ, जो जैसे पैसा होगा आपको मिल जाएगा। लोग वहाँ पर गए। वहाँ पर जाने के बाद कुछ आदमी मान के चलिए ये तैयार हुए। उनकी लड़की कविता सिंह है, वो बोलिए ऐसा नहीं होगा। कविता सिंह और नंदन सिंह दोनों मिल के अपना अमो शुरू किया। उसके बाद वहीं से विवाद बढ़ा के इनसे गोली चलवाया पैसा बचाने के लिए। पैसा नहीं मिले, इनके घर पे हुआ है सब। तो वहाँ जान बचा किसी तरह निकले वहाँ से। रिश्ते में साला के ससुर हुए, लेकिन सबका साजिश कल था। कल जो है कविता सिंह भी थी वहाँ पे, नंदन सिंह। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।